जय श्री राम जी की। देखा आजकल रामायण का पाठ हम कई के ऊपरी माध्यम से हम अपन संदेश सबके लगे तक पहुँचावा चाहे थे। काहे लिए हमका मन में बड़ी अजीब सी उलझन रहा था कि जौन काम हम कह सकी थे ओका जरूर करी। कह सके के मतलब बस इतने है कि जहाँ हम कुछ गलत काम करते हैं, हमरे अंदर वो वाली शक्ति है, वही शक्ति के प्रयोग से हम अच्छो काम कर सकी थी। अब बस हमका यह लागत है कि जो अपने घर में प्रेम रहे, जो घर में राम राज्य रहे, तबे देशों में राम राज्य आए। और जो एक एक परिवार कलहपूर्ण वातावरण से भरा रहे तो राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले शुरुआत सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय के राम राज्य से करेगा है। हृदय के राम राज्य का मतलब कि जब हमार मन हमेशा उत्साह उमंग ऊर्जा से भरा रहे। और भरा कब रहे? जब हम श्री राम का अपने आसपास हर चीज में महसूस करबे, अपने सारे परिजन में उन्हीं के हम देखबे, उनके कोनो गलती भी हम श्री रामय का संदेश मान के स्वीकार के और एक उपचार राम से बताए के करबे तो बताए दे तो वो खुदे करी हैं। सही बात या कि हम मन में धैर्य तो रखी। हियाँ तो हमारे 3-4 ठे मित्रों जो न है वो घेर ले थी, कहत कि छोड़ा राम भगवान का, चला हम वैसे निपटा देवे। क्रोध, बैर, ईर्ष्या, लोभ, मोह सब इकट्ठे घेर के हमका ले जाए के खड़ा कर दे थी। खूब लड़ाई झगड़ा मारपीट कराई के फिर अपना सब बगल हो जाते। अच्छा, अब ये बतावा कि जो हम खुद इनके सबके दास ही, हमारे अपने ऊपर नियंत्रण नहीं ना, ये हमका संचालित करता है के यह क्रोध, बैर, लोभ, मोह। जौने दिन हम राम के संचालन से उनके गुण के संचालित कहे चले लागब, प्रेम, धैर्य, क्षमा, उस दिन हमार हृदय प्रेममय होए और हम सबको माफ कई के भगवान जी से राय पूछ के, इनसे रास्ता पूछ के और सबके साथे हम इन्हीं के मान के व्यवहार करवे, सबका आपन बनोवे अपने घर परिवार में, तबे देशों में राम राज्य आए। चला अब भरत जी के महिमा का वर्णन श्री रामचरितमानस में हो चलता है, सुना जाए। भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी के मनावे के बारे बन जाए के तैयारी करता है। तो यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सठ सदा सदोष, आपन जान्य त्यागी है मोहि रघुवीर भरोस। भरत जी कहता है कि हमरे अंदर गलती तो बहुत यह है, लेकिन ओकरे बादो भगवान रामचंद्र जी हमका माफ जरूर करी हैं। इतना बड़ा विश्वास लेके और भरत जी अब चलता है कहाँ सब के सामने आपन इच्छा रखे न अयोध्यावासियों के सामने। अब देखा भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम सनेह सुधा जन पागे। अयोध्यावासी भरत के शब्द सुने न उनका बहुत प्रिय लागे।
राम के स्नेह रूपी अमृत में सना इस शब्द भरत जी के सबके हृदय के आनंदित करे वाला। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो इस राम के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए हैं। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे सारे अयोध्यावासी। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहां सराही सराही, राम प्रेम मूरति तनुआही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सब स्नेह के कारण बहुत व्याकुल हो गए। सब भरत जी के सराहना करे लागे। का कहता है कि भरत खाली अलगे यहाँ, बाकी राम प्रेम के साक्षात मूर्ति यहाँ, यानी राम की तरह है। तात भरत अस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय हहु। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों ना कहें। श्री राम जी को आप प्राणों से भी प्यारे हैं। सभी कह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी तो भरत को अपने से भी अधिक प्यार करते थे, अपने प्राण से भी अधिक प्यार करते थे। जो नीच अपनी मूर्खता से अपनी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, कहा जा रहा है कि वह महा कुटिल और कपटी होगा जो आपके माता के कर्तव्यों को लेकर के आप पर संदेह करेगा। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नरक निकेता। आहि यघ अवगुण नहि मनि गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है भरत के बारे में कि वे गलत थे, उसकी क्या सजा है। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। वो तो है वो के सब पुरखों नरक चला देंगे। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती। सांपे के पास मणि रहती है, लेकिन न तो सांप के पाप को न सांप के विष को वो मणि ग्रहण नहीं करती है, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को नष्ट कर देती है। अवश्य चलिए बन राम, जहाँ भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबहि तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सारे लोगों ने एक मत होकर के कहा कि हाँ, यह सुझाव तो बहुत अच्छा है, हम सभी मिल कर के आगे भरत रहेंगे। इनका कहना तो भगवान नहीं टालेंगे। चलिए, जरूर चलिए, हम सब भगवान श्री राम को मनाने चलते हैं। भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। अरे इतना सब प्रसन्न हो गए कि जैसे गर्मी के तपते दिन में बादल घेर के वर्षा के लिए बिल्कुल तैयार हुए हों, और चातक अमोर ऐसा दृश्य देख के जब जैसे प्रसन्न होती, वैसे सारे अयोध्यावासी भरत के ये विचार सुन के प्रसन्न हो गए। चलत प्रात लख निर्नव नीके, भरत प्राण प्रिय भेष बही के। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राणों से प्रिय हो गए। वैसे तो सब प्रिय थे ही सबके भरत जी, लेकिन
ऐसा निर्णय भरत का जान करके सबको बड़ा सुख मिला और ये अच्छा उनको लग रहा है कि भरत जी ने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, हम भी राजा रामचंद्र जी को मनाने बन चलेंगे भरत जी के साथ। मुनि बंदी भरत सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले और जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए उनके शील और स्नेह की सराहना करते जा रहे हैं। यहाँ पर इकट्ठे हुए थे सारे अयोध्या के मुख्य लोग सभी, और वे भरत जी की वशिष्ठ जी की वंदना किए और भरत जी को और उनके गुणों को प्रणाम करके अब जा रहे हैं अपने घर सुबह की तैयारी के लिए। अब सोचिए, यही मुझे सबसे ज़्यादा व्यथित और आंदोलित करता है कि रामचरितमानस ऐसे राजा का चित्रण किया गया है कि जब एक राज्य के लिए वे कह रहे हैं कि नहीं, इस पर भैया भरत बैठेंगे, मैं नहीं बैठ सकता। अब भैया ने तो पहले ही छोड़ दिया है अपने भाई भरत के लिए, अब उसके बाद भी भरत देखिए अपने भाई को मनाने जंगल जा रहे हैं कि मैं ज़रूर उनको मना के लाऊंगा, मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। ऐसे राज्य में ऐसे राम की पूजा करने वाले, ऐसे रामचरित का मानस का पाठ करने वाले मेरे अंदर क्यों नहीं ऐसी प्रेममयी शक्ति भर जाती है। चलिए, हम इसका एक ही उपाय है, पूजा, भगवान से वरदान मांगना। कैसे? जैसे इसी में दिया गया है रामचरितमानस में कि जब एक बार धरती रावण के आतंक से बिल्कुल त्रसित हो गई थी तो सब ने मिल करके देवताओं की आराधना की। देवताओं ने कहा चलिए हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। सभी लोग मिल, ब्रह्मा जी ने फिर उनको विष्णु भगवान के पास भेजा। विष्णु भगवान ने आश्वस्त किया कि चलिए मैं आ रहा हूँ धरती पर, भगवान राम का रूप धारण करके, और सारे निशाचरों को मार करके मैं धरती को स्वर्ग बनाऊंगा। उसी प्रकार आज भी जो अत्याचार फैले हुए हैं, हम सब मिल करके इस बार दीपावली पर उनसे प्रार्थना करेंगे कि अब मेरी धरती को सारे पापों से दूर करके हम सभी के मन में शुभ विचार भरिए भगवान, क्योंकि सब आप ही की लीला है। आप वहाँ जा कर के देखिए तो माता कैकेयी की मति फेर दिए थे, पूरे अयोध्या राज को इधर उधर कर दिया अपने हित के लिए। ऐसे ही तो आपने हम सबों की मति फेरी है। आपका काम पूरा हो गया हो तो अब जो है हम लोगों को सद्बुद्धि अवश्य दीजिए। कहीं परस्पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जाने जनु गर्दन मारी। अब ले भाई सब जात हैं तो कुछ जनिक तो घर के रखवारी के बड़े रहाई के पड़े, जेका घरे के रखवारी करे कहा जाता है, जन उनके गर्दन पर वार कीन जात हो। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चले जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है, सब चला चाहता है। जरौ सो दंपति सदन सुख, सुहद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई, जल जाए जो
श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। ऐसे राम की हम सब भी पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। अब आवश्यकता हो गई है कि उनके गुणों का भी हम अनुकरण करें और अपने भाई भाई में, अपने सभी परिजनों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। घर घर साजहि बाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। घरे घरे तरह तरह का वाहन तैयार किन जाए लागेन और हृदय में इतना हर्ष है, इतना सुख है, इतना उत्साह उमंग है कि प्रभात पयाना यानी सवेरे हमका सबको जाय का है भगवान राम को मनावे के बेरे भरत जी के साथे। भरत जाई घर कीन्ह विचारू, नगर बाज गज भंडारू। अब भरत जी जाय के विचार के हैं कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि सारा भंडार और संपत्ति सब रघुपति कै आही, जो बिन जतन चलो तजिताही। तव परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमन साई दुहाई। सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है, यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे छोड़ के चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में श्रेष्ठ है। अब फिर क्या इंतजाम करेंगे देखिए। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देखिन कोई। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। और इस चौपाई का अर्थ देखिए, भगवान रामचंद्र जी हम सब के स्वामी हैं और हम सब उनके सेवक हैं और हमें उनका हित करना है, भगवान राम का। भगवान राम तो हमारा हित कर ही रहे हैं, लेकिन हमें उनका भी हित करना है। कैसे कि कहा जाता है कि कण कण में भगवान हैं। हमारे परिजनों में भी तो भगवान ही हैं। हम परिजनों को भी तो भगवान का ही रूप मान करके उनकी सेवा करेंगे। भाई ये सिद्धांत कह रहा है, रामचरितमानस कह रहा है, जिसकी पूजा हम लोग करते हैं, पाठ करते हैं, अखंड पाठ अपने घरों में करवाते हैं, ये उसका सिद्धांत है, ये मेरा नहीं है। फिर कह रहे हैं कि जे दूषण कोट दे करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोट दे किन कोई। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया आपने, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से डिगे नहीं थे। ऐसे सेवकों को बुलाया है। अब देखिए उनसे कहेंगे क्या। कहि सब मरम धर्म भल भाषा, जो जही लायक सो तही राखा। अकर सब जतन राखी रखवारे, राम मात पही भरत सिधारे। उनसे सब तरह का उनका आदेश तय के भरत जी सारी बात अयोध्या के रक्षा का सारा भेद समझाए के, अब फिर जे जौने योग्य रहा वो का काम पर नियुक्त कर दें और सब व्यवस्था कई के रक्षक रख के। अब भरत जी अब राम माता कौशल्या के पास जाते हैं। तो अब आगे के प्रसंग कल फिर सुना जाए। आज बस इतने, हाँ बस इतने हमसे कहा गया है कि भरत जी के चरित्र यही बरे हम शुरू के हैं कि एक शब्द का अर्थ हम शायद समझाए पाई। हम कोशिश करते हैं, हम का समझोगे भला, लेकिन पता नहीं कहाँ से अंतः प्रेरणा के द्वारा हम कोशिश करते हैं और बाकी और कुछ हमरे बस का नहीं है। बस है इतने कि जब हम रामचरितमानस के इतनी पूजा करी थी
तो हम एक सिद्धांत मान के अपने हृदय में पहले राम राज्य ले आई, फिर अपने घर में ले आई। और ये सब कब संभव है? जब हर रूप का हम राम का प्रतिरूप मनबे। और वास्तव में सत्य तो यह आ न, कहे के हो, बतावे के हो, तो हमहू तुहू यह कहबे कि हर आत्मा परमात्मा के रूप आ, यानी राम के रूप आ। अरे तो काहे कि हम अपन जिम्मेदारी ले ही। चला सबके अपने मन में परिवर्तन किन जाए, अपने साथ साथ सबके सुख का कामना किन जाए। जय श्री राम जी की।